बहुत सारे सवाल एमएसएमई के रिलेटेड। क्या है एमएसएमई? क्या एमएसएमई का लफड़ा है? कैसे पेमेंट होगी 45 डेज में? कैसे मुमकिन है? नहीं हो पाएगा। सेटिंग ही नहीं है। कौन देगा? कोई तैयारी नहीं है। इन सब का जो सॉल्यूशन है उसके लिए कुछ बात करते हैं। आपको अच्छी तरह से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जिसको भी ये सारे जो सवाल है उन सबको ये वीडियो शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ गया हो, बात दिमाग में घुस गई हो। एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमएसएमई का जो रूल आया है वो क्या है, किसको फॉलो करना है, किसको एप्लीकेबल होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, 45 डेज में पेमेंट करनी है तो किसको करनी है, सबको नहीं करनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो एमएसएमई मतलब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज जो भी है उसको आपको पेमेंट करना है 45 डेज के अंदर। अभी माइक्रो और स्मॉल के अंदर कवर कौन होगा? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है, जो उसका बताया गया है कि माइक्रो और स्मॉल में पहले तो कवर कौन होगा। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में खाली मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ही कवर होंगे। यानी कि अगर आप ट्रेडर हो और होलसेल और रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर ये कर रहे हो तो आपको ये पेमेंट उनको 45 डेज के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको सबसे पहले आप जिसके भी पास से माल खरीदते हो उसको पहले उसके पास से एक डिक्लेरेशन ले लो कि भाई आप अगर एमएसएमई में कवर हो कि नहीं है। अगर कवर है तो उसके अंदर सबसे पहले देखो कि अगर उनके पास से एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है वो मंगवाओ। उसके अंदर देखो कि कहीं पे भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आपको उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रूल उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल एप्लीकेबल होगा खाली मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के पास से जो भी आप बिल ले रहे हो उनको ही आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। और 45 डेज के अंदर भी पेमेंट तभी करना है जब आपको गुड्स मिल गए या सर्विस मिल चुकी है। गुड्स भी मिल चुके हैं, सर्विस भी मिल चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप कोई जॉब वर्क करवा रहे हो तो वो सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आएगा। जॉब वर्क पे अगर कारीगर को माल भेज रहे हो और उनको बोल रहे हो कि ये मुझे बना के दो, तो वो एक प्रकार की सर्विस दे रहे हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो उनको आपको जब आपने माल दिया वहां से अगर आप जब से आपके पास माल तैयार होके आ गया तो वो लोग मैन्युफैक्चरर या सर्विस की डेफिनेशन में आएंगे तो उनको आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपने किसी से माल परचेस किया और वो माल आपने ट्रेडर से परचेस किया है, कोई रिटेल में आपको बेच रहा है या होलसेल में बेच रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हो, तो उनको आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ कि जिसको भी आपको पेमेंट करना है, जितने भी आपके सप्लायर, वो सप्लायर में कौन ऐसा है जो मैन्युफैक्चर करता है या आपको सर्विस किसी प्रकार की सर्विस दे रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग करके आपको माल दे रहा है या तो कोई आपको सर्विस दे रहा है। तो उनसे पहले तो ये एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है वो मंगवाओ। अगर उनके पास नहीं है एमएसएमई तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं किया एमएसएमई के अंदर। अगर वो रजिस्टर्ड करते हैं तब जाके आपको उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है, वरना कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वो सर्टिफिकेट मंगो। सर्टिफिकेट में देखो कहीं मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर वर्ड यूज़ किया हुआ है कि नहीं। अगर यूज़ किया हुआ है तो आपको उसको कंपलसरी मतलब आपको 45 डेज के अंदर उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। या तो 31 मार्च जब साल खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर, जब हम इनकम टैक्स का जो ऑडिट का जो साल पूरा होता है, जहाँ पे हम बुक्स क्लोज करते हैं, तो 31 मार्च के दिन तक आपको उनको पेमेंट कर ही देना है। अगर नहीं करोगे तो पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड का मतलब है, अगर मान लो कि आपने किसी से 10 लाख की परचेस की है, परचेस का मतलब मैन्युफैक्चरर के पास से परचेस किया है या आपने किसी से जॉब वर्क करवाया है, तो वो सर्विस के अंदर आ गया। कारीगर जो आपके है, कपड़े का हो या कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ आप किसी से बनवा रहे हो, जूते हो गया, कपड़े हो गए, किसी प्रकार की मशीनरी हो गई, जो भी आप बनवा रहे हो या सर्विस ले रहे हो, अगर उनका एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और उन्होंने मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर अगर वर्ड यूज़ किया हुआ है तो आपको उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट देना ही पड़ेगा।
अगर मान लो कि एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि 10 लाख की आपने परचेस की है किसी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के पास से, और अगर आपने 31 मार्च तक आप उसको पेमेंट नहीं किया या 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, 45 डेज का मतलब होता है जब गुड्स मिला या सर्विस मिल चुकी है उसके बाद 45 डेज चालू होते हैं, तो उसके अंदर आपको पेमेंट करना है, या तो 31 मार्च से पहले कर देना है। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो 10 लाख पूरे का पूरा आपका खर्चा वो इनकम टैक्स वाले मानेंगे ही नहीं कि आपने खर्चा किया है। तो वो 10 लाख के ऊपर सीधा आपको जो भी आपका स्लैब आ रहा है टैक्स का, अगर आप इंडिविजुअल हो या आप पार्टनरशिप फर्म हो तो डायरेक्ट 30% आएगा, कंपनी हो तो डायरेक्ट 30% या 25% जो भी आपको एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो समझिए कि सबको 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करना है, उसी को पेमेंट करना है जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। मैन्युफैक्चरर है तो जब जब गुड्स मिल गए तब से 45 डेज काउंट करने, और सर्विस का मतलब है जब तक सर्विस कंप्लीट हो गई उसके बाद से आपको 45 डेज के अंदर उसको पेमेंट कर देना है। अगर नहीं करोगे तो पूरा खर्चा मानेंगे ही नहीं कि आपने ये खर्चा किया है, तो उसके ऊपर सीधा इनकम टैक्स आपको भरने का आएगा। और अगर उस पर डिले करते जाओगे तो इंटरेस्ट भी लगता जाएगा उस पेमेंट पे, और वो इंटरेस्ट का खर्चा भी आपको बाद नहीं मिलेगा। तो ये शांति से एक बार समझिए, सबको जो भी आप जिससे भी आप माल परचेस कर रहे हो, जिससे भी आप सर्विस ले रहे हो, कारीगर है, वो मैन्युफैक्चरर है, जिसके पास मैन्युफैक्चर करवाते हो, उन सबको पूछो कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसके पास से वो एमएसएमई का जो उद्यम सर्टिफिकेट आता है वो मंगवाओ, उसके अंदर चेक करो कि उद्यम लिखा, उसमें मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो 45 डेज के अंदर पेमेंट देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, कोई उसमें वो चलेगा ही नहीं। अगर नहीं दोगे तो खर्चा माइनस नहीं होगा, खर्चा माइनस नहीं होगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये पूरा एक निचोड़ है जो मैंने आपके सामने रखा है, एकदम सिंपल भाषा में, आपको अच्छी तरह से समझ आए उस तरह से। तो बार बार देखिए मैंने क्या बोला है, उसको बार बार सुनिए। अगर पहली बार में पता नहीं चला फिर से बैक करके वीडियो को फिर से देखिए, समझिए और सबको भेजिए। ये वीडियो को सबको शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जिसको भी ये सारे सवाल है, डाउट है, उनको भेजिए वीडियो, और अवेयरनेस फैलाइए कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है जो रूल आया है। खाली खाली कंफ्यूजन मन में क्रिएट मत करो, किसी से भी कुछ भी मत पूछ लो। और ये सेक्शन जो भी कहना चाहता है मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में पूरा निचोड़ के आपको दे दिया है। कुछ भी डाउट हो, जो लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट है उसके पास, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं अगर कुछ और भी डाउट होगा तो मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का भी आंसर कर दूंगा कि क्या है आपके डाउट्स, कमेंट में आपके डाउट के आंसर कर दूंगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, सबको प्यार बांटिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझ पाए कि ये कहना क्या चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा।